की तब मां मर गई, अर्थात वो तो मायूस हो गए और मुंह चढ़ा के एक तरफ जा बैठा। इस जीव पर मान बढ़ाई नहीं छूट सकती, राग द्वेष तो बिल्कुल नहीं छूट सकता। और जब तक ये नहीं हमारे हृदय से दूर होगा तो हम नाटक कर रहे हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं भक्ति का, करोड़ जन्म भी हम मुक्ति के नजदीक नहीं जा सकते। सिकंदर लोधी ने देखा कि भगवान कबीर साहब तो कोई नजर नहीं आ रहे हैं, तो वहां पूछा, वो वर्तमान वहां भोजन खा रहे व्यक्तियों से या वहां मेले में घूम रहे व्यक्तियों से पूछा कि कबीर साहब कहाँ हैं, ये कौन कर रहा भंडारा। उन्होंने बताया कि ये इस तंबू के अंदर, इस टेंट के अंदर एक केशव नाम का व्यक्ति बैठा है और वो भंडारा कर रहा है। कबीर कहाँ है ये नहीं मालूम हमें, कबीर नहीं देखा हमने, कबीर साहब नहीं देखे। उस केशव से जाकर सिकंदर लोधी मिले और सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हैं, कबीर साहब आपका क्या लगते हैं आपके। केशव रूप में, अपने ही दूसरे रूप में बैठे परमेश्वर कबीर साहब ने कहा कि कबीर मेरा पगड़ी बदल आ रहे और मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब वर्तमान लोग सुनने वाले सोच रहे हैं शेख तक ही सुन रहा है, ये तो इतने बड़े भंडारे को जिसमें 18 लाख व्यक्ति एक बार भोजन खा रहे हैं, इसको तो छोटा सा भंडारा कहा इन्होंने। ओ तेरे की जय हो। अब शेख तक की तो मायूस हो गया। सिकंदर लोधी ने कहा कि कबीर साहब परमात्मा कहाँ हैं आप, वो क्यों नहीं आए यहाँ पे, वो नहीं आए क्या यहाँ पे। केशव रूप में कबीर परमेश्वर ने कहा कि उनका दास जो बैठा है उनको क्यों तकलीफ, वो क्यों कष्ट करते हैं आने की। सिकंदर लोधी ने पूछा कि अब कहाँ है महाराज जी, तो उन्होंने कहा वो अपनी झोपड़ी में अपने निवास स्थान पर विश्राम कर रहे हैं। सिकंदर लोधी हाथी पर बैठा हुआ, सैकड़ों हजारों की संख्या में अंगरक्षक, और वो वहां पहुंचे। कहा कबीर साहब की कुटिया में, और जाकर के ऐसे दरवाजा खटखटाया सिकंदर लोधी ने। कबीर साहब ने रविदास जी ने कहा कि कबीर साहब वो तो आगे हैं अभी यहाँ पर, और कहेंगे दरवाजा खोल और चिट्ठियां डाल रखी तुमने, भंडारा दो, क्यों छुपता फिरता है। कबीर साहब कहने लगे रविदास दरवाजा मत खोलना, रात काट ले, शाम दिन काट ले, रात को चल पड़ेंगे। फिर आवाज लगा करके दरवाजा खटखटाया कि परवरदिगार दरवाजा खोलना, मैं सिकंदर लोधी बोल रहा हूं, आपका दास, दिल्ली का बादशाह। कबीर साहब ने कहा कि हे राजन, मैं बहुत दुखी कर लिया इन यहाँ के लोगों ने, और अब आज तो उन्होंने अंत ही कर दिया मेरे साथ बदतमीजी करने का। दाता आज मैं रात को अपने बच्चों को और अपने माता पिता को, जो मुंह बोले माता पिता मुंह बोले बच्चे हैं, उनको लेकर के आज चला जाऊंगा रात को। दाता मैं बाहर नहीं निकलूं, इन्होंने तो हद कर दी है, हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। उसमें सिकंदर लोधी कहता है परवरदिगार आप एक बार दरवाजा खोलो। कबीर साहब कहते हैं कि मैं एक गरीब व्यक्ति, मेरे बच्चों का मुश्किल से ताना कपड़ा बुन करके, जुलाहे का कार्य करके मुश्किल से पेट पाल रहा हूँ माता पिता का, और आज सुना है 18 लाख व्यक्ति आए हुए हैं और 3 दिन का भंडारे की झूठी चिट्ठियां मेरे नाम से लिख दिए। परवरदिगार मैं बाहर नहीं निकलूं, कहां से भोजन कराऊं उनको। सिकंदर लोधी ने कहा परवरदिगार आप अपने दास को नहीं बहका सकते, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती दाता, आप दुनिया से छुपे रह सकते हो, मुझसे छुपे नहीं रह सकते। एक बार दरवाजा खोल दो, अपने दास को दर्शन दे दो, बहुत दूर से आपका दर्शन अभिलाषी आया है। जब ज्यादा ही आग्रह किया सिकंदर ने, परवरदिगार ने कहा कि रविदास दरवाजा खोल दे।
ज्यों ही साकल खोली, दरवाजा खोला, सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया समेत मुकुट के कबीर परमेश्वर के चरणों में। आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे, हे दीनदयाल, एक बार चल कर देखो उस काशी के चौपड़ के बाजार में आपने के रंग ला रखा मेरे दाता। ए मेरे मालिक, सभी आपके दर्शनाभिलाषी हैं, सभी पूछ रहे हैं वो कबीर कहाँ है, वो कबीर परमेश्वर। ऐसा भोजन, ऐसी व्यवस्था, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, ऐसा व्यवस्थित भोजन भंडारा हमने अपने जीवन में कभी नहीं पाया। हम एक बार उस महापुरुष के दर्शन कर लें, आनंद हो जा। आप एक बार उन आए हुए भक्त आत्माओं की जो दर्शनाभिलाषी हैं उनकी अभिलाष पूरी करो दाता। सिकंदर लोधी के ज्यादा प्रार्थना करने पर कबीर साहब खड़े हुए, एक सुंदर मुकुट बांध गए और फिर जब झोंपड़ी से बाहर कबीर साहब आए, अपनी कुटिया से बाहर आए, ऊपर आकाश से फूल बरसने लगे, सुगंधित फूलों की वर्षा उस कबीर परमेश्वर के ऊपर होने लगी। और रविदास जी कबीर साहब के ऊपर चंवर कर रहे थे, ऐसे एक सफेद सफेद बाल से होते हैं, उसको चंवर कहते हैं। सिकंदर लोधी ने कहा, रविदास, हे महात्मा जी, आप तो रोज ही प्रभु की सेवा करते हो, आज इस दास को दे दो ये सेवा चंवर करने की। रविदास जी ने चंवर राजा को दे दिया। राजा ने, सिकंदर लोधी बादशाह ने, दिल्ली के बादशाह ने अपने हाथी, अपने वाले जो हाथी के ऊपर एक चैंडोल होता है जिसको अंबारी कहते हैं, उसमें एक बहुत अच्छा कमरा सा बना हुआ होता है जिसमें एक पलंग सा, तख्त सा बना हुआ होता है, उस पर बैठे होते हैं नीचे हाथी के ऊपर। उसमें आदमी आराम से सो सकता है और बैठ सकता है। वो 3-4 फुट चौड़ा और लंबा 5-6-7 फुट हो जाता है हाथी का पूरा ऊपर पीठ पे। उसके 4 दरवाजे बनवा रखे थे, चारों खिड़की ऊपर को कर दी और दरवाजे खोल दिए चारों तरफ के। और कबीर साहब, रविदास जी और सिकंदर लोधी हाथी पर बैठ गए। कबीर साहब के ऊपर सिकंदर लोधिया से चंवर करता हुआ हाथी पर बैठे बैठे अंबारी में, और हाथी को सभी बाजार में से सारे मेले में घुमा दिया। और सभी उठकर देखें कि ये कौन है, कौन है कबीर, कौन सा है, कि वो कबीर है जिसके ऊपर ये चंवर किया जा रहा है। चंवर कौन कर रहा है? ये सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह सेवा कर रहे हैं। वो कबीर साहब के ऊपर, एक धानक जुलाहे के ऊपर, और दिल्ली का बादशाह चंवर कर रहा है। ऐसे प्रभु की महिमा, मालिक कौन जाने उसकी लीला को। सारे बाजार में घूम के, सारे मेले में का घूम के, और आखिर में केशव वाले तंबू में आ गए। और वहां केशव ने कहा, हे दीनदयाल, आप क्यों आ गए? यहाँ पर आपका दास जो बैठा था। केशव माने अपना ही दूसरे रूप में कबीर परमेश्वर बैठे थे। हे परवरदिगार, आपने क्यों कष्ट किया? यहाँ पर आने का आपका दास जो बैठा था। और फिर 8 पहर तक आपस में चर्चा की, अपना ही डबल रोल करके, कि हो सकता इस चर्चा से भी इन नादान आत्माओं का कुछ अंधेरा हट जा और मुझे पहचान ले अपने पिता को। मैं इनका सबका पिता हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, ईसाई भी। और उस समय सिख नहीं थे, आज जो सिख भी हैं ये मेरी ही प्यारी आत्माएं हैं। और ये काल इनको, इन हमारे ही दूसरे जो गुरु बने हुए हैं, नकली अधूरे संत महंत बना रखे काल ने, ये भी तो प्रभु कबीर की ही प्यारी आत्मा है। कबीर साहब कहता, मेरे ही बच्चों का ये स्वयं ही नाजायज फायदा उठा रहा है। इनको 2 बना के, इनमें राग द्वेष भर के, एक दूसरे को बुढ़ा छोटा करके, और इनको सोध ही नहीं आने देता। और 2 दिन का जीवन है, कल मर जाएंगे, परसों गधे बने, सुअर बने, जो भक्तिहीन प्राणी ये पिछली मलाई को खा रहे हैं। जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों को आज वो प्राप्त करके और अपने जीवन को सुखी मान रहे हैं। ऐसे 8 पहर यानी 24 घंटे ये चर्चा चली। सुनने वाले सरसा सुन सुन के बड़े गदगद हो रहे हैं। तीसरे दिन भंडारा समापन हुआ
सारा सामान उठा के अपना टेंट वेंट फिर दोबारा उन बैलों के ऊपर डाल के उन बोरों में और थैलों में और वहाँ से प्रस्थान कर दिया।